हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम पॉलिटिक्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 120। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है? आपके विकल्प हैं नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, प्रयागराज। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? आपके विकल्प हैं वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या वह उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो। उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 130। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 126। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलवाता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके विकल्प हैं न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, न्यायमूर्ति आर एस पाठक, न्यायमूर्ति के सुब्बाराव। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? आपके विकल्प हैं भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है? आपके विकल्प हैं संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक मामले। उपर्युक्त सही। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 140। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अनुच्छेद 132। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मिला है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 123।
इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? आपके विकल्प हैं 1939, 1941, 1942, 1940। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 1942। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय को संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 133। ठीक, इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 137 द्वारा, अनुच्छेद 140 द्वारा, अनुच्छेद 123 द्वारा, अनुच्छेद 120 द्वारा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 अनुच्छेद 137 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। आपके विकल्प हैं जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 जनता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आपके विकल्प हैं 15, 18, 22, 24। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 22। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आपके विकल्प हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 प्रस्तावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देश के संविधानों की नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपके विकल्प हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है क्या संसद केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल अनुसूचित जनजाति बहुल वाले क्षेत्र के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 हाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, संबंधित राज्य का विधानमंडल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 संसद। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? आपके विकल्प हैं 29 और 8, 28 और 8, 27 और 6, 22 और 7। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 28 और 8। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के किसी भूक्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को हस्तांतरित करने के लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, कुछ विशेष मामलों में, कुछ निश्चित नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 हाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भूक्षेत्र को भारत ने 90वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था? आपके विकल्प हैं बेरुबाड़ी, किशनगंज, माहे, कच्छ। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 बेरुबाड़ी। अगला प्रश्न है
वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? आपके विकल्प हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार इन्हें प्राप्त हैं? आपके विकल्प हैं राज्य एवं संघीय सरकार को, सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को, देश के सभी निवासियों को। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं? आपके विकल्प हैं सीमित, असीमित, अधिकांश सीमित किंतु असीमित, अधिकांश असीमित, कुछ सीमित। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, असीमित। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में किसका साथ है? आपके विकल्प हैं नैतिक बल, न्यायिक बल, राजनैतिक बल, जनमत का बल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, न्यायिक बल। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संसद। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।